बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चे हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, हल करना है कैसे, ग्राफिकली तौर पे। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हल करने का मतलब ये होता है इनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, अब ग्राफिकली निकालना है तो इन दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे। पहले लीनियर इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे, फिर दूसरी के पॉइंट दो, फिर दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद इनका ग्राफ बनाएंगे। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 8 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ग्राफ जो इसके पॉइंट्स निकालने हैं ना, मैंने आपको आसान तरीका बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने क्या करना है, इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले लेने। जहां भी बच्चों लीनियर इक्वेशन आ जाए उसका ग्राफ बनाना हो तो आपने पॉइंट निकालने के लिए आसान तरीका ये 2 पॉइंट निकालने हैं। तो एक्स को 0 रखो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, 1 पॉइंट आ जाएगा। वाई को 0 रखोगे, एक्स की आ जाएगी, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। लेकिन बच्चों बुक के अंदर जो उन्होंने दिया है ना, वो उन्होंने 2 मुख्तलिफ पॉइंट दिए, नंबर दिए हैं। आपने आसानी की तरफ जाना है, मुश्किल की तरफ नहीं जाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने पॉइंट मुख्तलिफ, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम पॉइंट जैसे मर्जी निकालें, उससे कोई गर्ज नहीं। हम पॉइंट आसान तरीके से निकालेंगे। इनको नाम दे लेते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 8 को हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 को 2 का नाम दे देते हैं। अब इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर। x 0 रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू बेटे आ गई 8। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ से आ गया है, x 0 है और y 8। अब इसी तरह इस दूसरी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 के अंदर। x 0 रखेंगे 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 0 इंटू 0 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू वाई माइनस 4। y की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x 0 है y -4। अब इसी तरह से अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में y 0 रख देते हैं। ठीक है, बारी बारी लादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, और पॉइंट आ जाएगा 8 व 0। दूसरा यहाँ पर रखते हैं हम, 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और 3x बराबर है 4 के, और x की वैल्यू बेटे आ जाएगी हमारे पास 4/3, यानी इसका आ जाएगा 1.3 समथिंग। ठीक है, तो 1.3 और 0, ये बेटे हमारे पास के 4 पॉइंट आ गए हैं। 1 2 इसके पॉइंट आ जाएंगे पहली इक्वेशन के, और 0 -4 1/3 और 1.30 दूसरी इक्वेशन के आ जाएंगे। अब इनका ग्राफ बना लें, बिल्कुल आसान बच्चों। ये हमने इसके देखें ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस रखा है 1 सेंटीमीटर का रखा, और 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 के। 2 4 6 8 10, इस तरह 2 4 6। स्केल जो आपने रखना है ना बच्चों, वो अपने पॉइंट्स के हिसाब से रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट मेरे पास 8 था तो मैंने इस हिसाब से रख लिया। आप देखिए, पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 8, 0 8 और 8 व 0। पहले 0 और 8 लगाते हैं। x हमारे पास 0 है बच्चों, x 0, y हमारे पास 8 है, तो y 8 जो है ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है। यहाँ पर एक पॉइंट और हमें लगा लेते हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 8, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, x 8 है, 1 2 3 8 यहाँ पर आगे आ जाएगा, और y 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मिला दें आप बच्चों, ये हमारे पास पहली लाइन आ गई है। ठीक है, ये कौन सी लाइन का है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब दूसरी हमारे पास है 0 -4। x हमारे पास 0 है, y -4 होगा तो नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। और फिर x हमारे पास 1.3 और y 0 है। 1.3 का मतलब है यहाँ पर तो हमारे पास इसके मीन में 1 आएगा। ठीक है, और 0.3 इसके आगे 3 हिस्से करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा हमारा। ठीक है, 1.3। अब इन दोनों को मिला देते हैं बच्चों,
ये वाला हमारा पास एक लाइन ये बन गई। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाल लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़े एहतियात से निकाल लेना है। अब यहाँ से आपने इसके पैरेलल ले लेना। देखें ये इसके आ जाएगा हमारे पास। ये कैसे मैंने लिया, ये जो लाइन है इसको इसके ऊपर रखें और इसके साथ हम मिला देते हैं। नहीं बच्चों, अब यहाँ से आपको देख सकते हैं 2 और 4 के बिल्कुल दरमियान में है, यानी x हमारे पास 3 आ जाएगा और ये 4 और 6 के दरमियान में 5। तो ये हमारे पास बेटे पॉइंट आ जाएगा, इसको m का नाम देते हैं 3 और 5। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और यही हमारा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी हम इसी को लिखेंगे कि ये सोल्यूशन सेट आ गया। हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज m3 व 5। ये बेटे हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है। आप हमने आसानी की तरफ जाना है, मुश्किल की तरफ तो जाना ही नहीं है। ठीक है, अब बाकी सारे सवाल भी हम इसी पैटर्न से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब साथ साथ ही करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशन साथ साथ कर देंगे। x 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू ये 0, 7/2। यहाँ से बेटे 7 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3.5 आ जाएगा हमारे पास। तो पहला पॉइंट हमारे पास x 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा 0 3.5। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट निकालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों में रख दें y 0। ठीक है, इकट्ठा ही हमें दोनों इक्वेशन में रख देना। तो x माइनस 0 बराबर 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7। तो वहां से 1 0 और 7 0। ठीक है बच्चों, ये हमने 4 पॉइंट निकालने हैं, बिल्कुल आसानी के साथ निकालने हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई। अब हम इसका बना लेते हैं ग्राफ। बच्चे ये हमने ग्राफ बना लिया इसका। इसी तरह से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमने 1 सेंटीमीटर 2 के बराबर रखा, 2 4 6 8, क्योंकि हमारे पास सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 6 7 है। ठीक है, अब यहाँ से पहले 0 माइनस 1, 1 और 0। x हमारे पास 0 है और y माइनस 1। x हमारे पास 0 है, ये 0 आ जाएगा। माइनस 1 नीचे चले जाएंगे, हम इसका मिट कर लेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर x हमारे पास 1 है और y 0 है, x 1 और y 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मिला दो। ये हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दूसरी लाइन x 0 है 3.5, x हमारे पास 0 और 3.5, x बेटे 0 है और y 3.5 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। यहाँ से देखें 2 और यहाँ से ये हमारे पास 3 और 3 का भी आगे करेंगे 3.5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट x 7 है, y 0 7 6 और इसका मीट कर लेंगे, तकरीबन ये आ जाएगा। ये हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हमने ये वाला पॉइंट हमें चाहिए। देखिए अब इसको बड़े एहतियात के साथ कच्ची पेंसिल ले लें आप, लेड पेंसिल, और यहाँ से इनको मैयर कर लेते हैं कौन सा पॉइंट है। और यहाँ से बेटे देखें, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर तकरीबन 3 बराबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये हमारे पास 2 पर आ गया और ये 2 और 4 के दरमियान ये आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट हमारे पास M बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 और 2। बिल्कुल आसान है और ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 की। हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज M3 व 2। ये इसका बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 बच्चों है हमारे पास। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है बच्चों,
हमने मेन आपने कितना, हमने ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट आपने डिफरेंट नंबर लगा के भी ले सकते हैं और x0 y0 से भी। ये बच्चे ज्यादा आसान है इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। पुट x बराबर है 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में रख दो। 0 - 2y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 1 y -1/2। और -1/2 का मतलब है बच्चों -0.5 और x हमारे पास 0 -0.5 y आ जाएगा। अब यहाँ पर x0 रखें, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। तो x हमारे पास 0 y 2, एक एक पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 1 and 2। 1 और 2 में y0 रख दें तो x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 तो x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएगा, y 0 है, x हमारे पास बच्चे 1 है, ये आ जाएगा 1 और 0। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 और 2x बराबर है 2 के और x बराबर है 2/2 तो ये 1 आ जाएगा। x 1 आ गया और y हमारे पास 0 है, 1 और 0। बच्चों ये हमारे 4 पॉइंट हमने निकालने हैं। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। बच्चों ये हमने देखें ग्राफ बना लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर ही रखा है हमने, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है मैक्सिमम 2 है और सबसे छोटा 0.5। अब पहले लगा था 0 - 0.5, एक्स 0 है हमारे पास बेटे और x0 y -0.5, माइनस है तो नीचे आएगा 0.51 और इसके दरमियान में हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास 1 और 0 है, x हमारे पास 1 है और y 0 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ठीक है, ले जी एक हमारे पास लाइन आ गई है पहली इक्वेशन की। अब दूसरी की 0 2 है, फिर 1 और 0, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 2 है, x 0 है y 2 पॉजिटिव है तो 2 ऊपर की साइड पे जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट 1 और 0, x 1 है, x बचे यहाँ पे 1 है और ये 0 है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका यही आ गया, देखें जरा। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा ये वाला। यहाँ पर x हमारे पास 1 है, y 0 है, यानी 1 m आ जाएगा 1 और 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ से फिर हम लिख देंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज m0 1 और 0, इन x 1 है y 0 है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास है y बराबर है 2x प्लस 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इसको 1 2 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इज इक्वल 1 के बराबर और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको 2 के बराबर कह देते हैं। उसी तरह से पुट x बराबर 0 इन इक्वेशंस 1 एंड 2, यानी 1 और 2 में x 0 रख दें। y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2, y बराबर है 0 प्लस 2 तो y बराबर है बच्चों 2 के, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x 0 और y 2। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर x हमने 0 रखना है, 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर है 4 के, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर है 4 के और y बराबर 2 डिवाइड होगा 4/2, ये रह जाएगा 2। अब x हमारे पास 0 और y 2। ठीक है, सेम ही पॉइंट आ गए दोनों के। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए पुट y बराबर 0 इन इक्वेशंस 1 एंड 2। y0 रखें, 0 बराबर है 2x प्लस 2। अब देखिए 2 को इस साइड पे ले आए या इसको इस साइड पे ले आए, जिसको मर्जी कर लें। -2x बराबर है 2, -2 से डिवाइड करेंगे 2/-2 तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास -1 और y 0। अब दूसरी वाली इक्वेशन में y0 रखते हैं, 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर है 4 के, तो यहाँ से बेटे आ जाएगा 3x प्लस 0 बराबर है 4 के और x बराबर 3 × 4/3 तो ये आ जाएगा हमारा 1.3। ठीक है,
और x आ जाएगा 1.3 और y 0। अब इसमें भी देखिए सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, उस हिसाब से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। बिल्कुल आसान। बेटे हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए हैं। आप कहते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास है 0 2, और यहाँ पर x हमारे पास 0 है और y 2 है। y पॉजिटिव है, 2 है तो ऊपर जाएगा, 0 1 और 2। हम मैंने क्या किया बच्चे, अब एक जो सेंटीमीटर 1 के बराबर रखें क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 2 है इसलिए। अब दूसरा -1 और 0 है, x -1 है, x -1 लेफ्ट साइड में चला जाएगा और 0 इधर ही रहेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एक। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमारे पास एक लाइन बन जाएगी लीनियर इक्वेशंस की। अब दूसरा लेते हैं बच्चों, x हमारे पास 0 और y 2 है। x 0 देखिए किधर है, x 0 इधर है, y 2 पॉजिटिव है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, सेम वही पॉइंट। और अब दूसरा 1.3 और 0 है, x हमारे पास 1.3, x ये 1 इधर आ जाएगा, 1.3 इसके आगे मजीद 3 इससे करेंगे इधर आ जाएगा और 0 इधर ही रहेगा। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारे पास एक और लाइन बन जाएगी। और ये बच्चों इसका देखें, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं और यहाँ पर हमारे पास x 0 है और y 2 है, तो कहेंगे m 0 और 2, यही हमारा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से बेटा हम लिख देंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज m 0 2। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। बिल्कुल आसान है बच्चे, घबराना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करेंगे ना ये आपको याद हो जाएंगे इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 बच्चों है, क्वेश्चन नंबर 2 का। 3y बराबर 2x प्लस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले जो हमने काम करना है, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 को इक्वेशन 1 कह देना है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन 2 कह देना है। ठीक है, अब इसमें से हमने पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में x 0 रख दें। 3y इज इक्वल टू इंटू 0 प्लस 8। ठीक है, 3y बराबर है 0 इंटू 0, 0 प्लस 8 8 आ जाएगा और y बराबर है 8/3। यहाँ से बच्चे y की वैल्यू आ जाएगी, 8 को हम अगर 3 पर डिवाइड कर लें, 8 डिवाइडेड बाय 3 2.6 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.67, तो हम इसको 7 लगा लेते हैं, तो पॉइंट हमारे पास 0 और 2.7 आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर 0 रखेंगे, x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, x 0 है और y 1 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट कर देंगे। y की वैल्यू जब 0 रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन बच्चे है 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। 0 बराबर है 2x प्लस 8 के, और यहाँ से -2x बराबर है 8 के। x बराबर है बच्चों 8/-2, ये 4 आ जाएगा, ये -4, तो x -4 और y हमारे पास है 0। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर y 0 रखेंगे, x प्लस 0 बराबर 1 और x बराबर है 1, तो पॉइंट आ जाएगा 1 और 0। ठीक है, 1 व 0। अब बच्चों हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। बच्चे ये हमने इसका x और y एक्सिस बना लिया, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर x एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर रखा और y एक्सिस पे भी स्केल 1 ही लिया है। अब इसके पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है 0 2.7, x 0 है और y 2.7 है, पॉजिटिव में है। ठीक है, x 0 इधर ही आएगा, y 2.7। अब यहाँ से बच्चे इस तरह से करते हैं, इसके हम मिड कर लेते हैं 2.5, ये 6 और 7 थोड़ा सा ऊपर ही, तकरीबन हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2.7। ठीक है, अब इसी तरह से x हमारे पास है -4 और y हमारे पास है 0। ठीक है, x -4 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा और y 0 ये वाला। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास बेटे एक लाइन बन जाएगी ये वाली। ठीक है, एक लाइन बन गई। अब दूसरी के लिए देखिए, पहले 0 1 और 1 0, x हमारे पास 0 है और y 1 है, x 0 इधर ही आ जाएगा और y 1 पॉजिटिव है तो ये y 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट है x 1 है और y 0 है, x हमारे पास 1 y 0, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मिला दें बच्चों,
इन दोनों को बड़े एहतियात से हमने मिलाया है, तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x की क्या है और y की क्या है। उसका तरीका अगर मैंने बताया था, ये जो बड़ी लाइन है इसको इसकी पैरेलल उसके ऊपर रखें और भी इसको यहाँ से देखें, लाइन लगा दें यहाँ, ये आ गया। इस तरह से ये वाली इसके बराबर रखें, 7 वाले को लगाएं तो ये तो ऊपर वाला तो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, ऊपर वाला पूरा 2 आ गया और ये 1.1 आ जाएगा तकरीबन, राउंड अबाउट, ठीक है। यहाँ से देखें बच्चे ये तकरीबन 1 के करीब ही है, क्योंकि अगर हमारे पास एक्यूरेट होगा ना, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। एक्यूरेट होगा तो ये बिल्कुल 1.1 से भी कम है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 ही शो कर लेंगे और यहाँ से हम इसको लिख देंगे m हमारे पास, x हमारे पास -1 है और y हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास m-1/2 है। यहाँ से हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज m-1/2, ठीक है। अभी थोड़ा सा है, इसका कुछ नहीं होता क्योंकि हमने ये ग्राफ हाथ से बनाया, अगर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। बच्चे यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।